महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे को लेकर चर्चाएं हैं कि उद्धव ठाकरे राजनीति में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अब एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल कूल्हे की सर्जरी के लगभग 3 महीने बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आगामी निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से फिर से सक्रिय हो गए हैं और राज ठाकरे ने सोमवार को अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की है। आपको जानकारी दे दें कि मंगलवार को मीडिया से बातचीत की संभावना के साथ राज्य के मनसे पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई ने केवल नागरिक चुनावों बल्कि 2024 के विधानसभा और संसद चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं। मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि महाराष्ट्र के सामने कई मुद्दे हैं। सरकार तत्कालीन महाविकास आघाड़ी और अब नई सरकार सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आगामी चुनाव में बदलाव हो रहे हैं, तो ऐसे में राज ठाकरे का एक्टिव होना भी बहुत आवश्यक है। नंदगांवकर के अनुसार ये और अन्य मुद्दे जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले, पार्टी के दावे को लेकर शिवसेना में विद्रोहियों के साथ टकराव आदि राज ठाकरे की अपनी टीम के साथ बैठकों में उभर रहे हैं, क्योंकि मनसे भाजपा के समर्थन से लंबी राजनीतिक पारी खेलना चाहता है। जून की शुरुआत में मनसे प्रमुख की हिप रिप्लेसमेंट प्रक्रिया हुई थी, जिसके बाद वे घर पर ही आराम कर रहे थे और केवल पार्टी के चुनिंदे नेताओं या बाहरी लोगों से मिल रहे थे। हाल ही में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करी थी। देवेंद्र फडणवीस खुद उनके घर पर गए थे। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि शिंदे के बाद राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन देते नजर आएंगे, जो बाहरी रूप से राज ठाकरे का हमेशा ही बीजेपी को समर्थन रहता है। साथ ही साथ उन्होंने शिंदे को भी ये बात कही थी कि अगर वो कभी पार्टी में विलय करना चाहेंगे अपने विधायकों के साथ तो उनका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर राज ठाकरे हुंकार भरने वाले हैं, इससे शिंदे फडणवीस के जो एक चुनावी प्रक्रिया तैयार हुई है कि वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, वहां बड़ा झटका लगा है। शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे की बात की जाती है, जो दशकों से बीएमसी चुनाव पर राज करती आई है, उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब कई सारी सरकार एकदम से एक्टिव हो गई है, कई सारे नेता एकदम से एक्टिव हो गए हैं। तो देखना दिलचस्प है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे इस बार उद्धव के पक्ष में जाते हैं या नहीं। और उससे पहले अभी हाल ही में जो बात कही थी राज ठाकरे की पत्नी ने कि अगर उद्धव पहल करते हैं तो वापस आने की सोच विचार किया जा सकता है राज ठाकरे का शिवसेना में यानी उद्धव गुट में। ये बहुत बड़ा बयान था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।